चैनल का धीश। तो आज का टॉपिक है चिकनी चुपड़ी बातों से काम ना बनेगा। ओके ये मेरा टॉपिक। समबडी इज बीइंग फ्लैटेशियस, सो लेट्स कनेक्ट कि आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है भाई टैरो, फॉर्चून कुकीज एंड दिस इज द गिफ्ट ऑरेकल, और ये है लव मैसेजेस। ठीक है, तो फिर चारों देखने वाले हैं। एंड क्या आपके यहाँ पे बहुत सारी ठंड पड़ रही है अभी? आज हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कम है, कल बहुत ज़्यादा थी। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दैट वे। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है चिकनी चुपड़ी बातों के बारे में। शुरू करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग यहाँ पे। एंड लेट्स सी हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गया फर्स्ट कार्ड, ये आ गया सेकेंड, थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ। ठीक है, हमने बस 4 ही कार्ड लिए हैं। देखते हैं अब हमें 4 कार्ड से क्या रीडिंग मिलता है। ओके ये काफ़ी बड़ा टैरो डेक है, सो हम 1 बाय 1 ही कार्ड्स लेंगे। सो लेट्स सी। देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। लेकिन सेकेंड जो कार्ड मिला है भाई यहाँ पे, ओके मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके देन हमें मिला है द मिडस टच, जस्टिस। ओके इफ यू कुड सी दैट। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है द येलो ब्रिक रोड, यानी कि द सन। ठीक है, सो देयर द कार्ड्स। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है कि कहाँ पे आ गया वो कार्ड, अभी यहाँ पे आ गया होगा 10 ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है भाई, क्रिस्टल का कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है 10 ऑफ क्रिस्टल की, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके आई थिंक ये पर्सन पहले से ही मूड में है कि सब कुछ सही है, मुझे बस बात करने की ज़रूरत है। एंड हम कहते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति कब चिकनी चुपड़ी बातें यूज़ कर रहा है, उसे लगता है कि सब कुछ सेट होने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट, कोई भी हार मुझे नहीं होने वाला, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला। आई थिंक कई बार आपने भी ये देखा होगा एंड जज भी किया होगा कि भाई ये व्यक्ति, ये बंदा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, यू नो लाइक वाज दैट। सो आई थिंक दिस कुड बी गोइंग ऑन। सो दिस कुड बी अबाउट एनी पर्सन, ओके अबाउट एनी जेंडर। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन कि कहीं ना कहीं भाई सब कुछ तो सही है, तो मैं चलो अपनी चाह चल लेता हूँ। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हमें जो ये रीडिंग मिली है, यहाँ पे जो आता है कि भाई कि व्हाट शुड आई डू, यानी कि भाई चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि ये पर्सन अपने आप को कहीं पे बांध के नहीं रख रहा है। उसके हिसाब से जितना जल्दी मुझे एक्शन लेना है मैं उतना जल्दी एक्शन ले सकता हूँ, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्सन। जो थर्ड कार्ड है वो है द मिडास टच, यानी कि भाई जस्टिस। लिब्रा का कार्ड यहाँ पे अगेन आ गया है। अगर हम इस लिब्रा को देखें तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी बातें ऐसी है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन जल्दबाजी कर रहा है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं इस पर्सन की हरकतें उटपटांग सी है, या फिर थोड़ा सा फनी मूड में ये पर्सन आ रहा है, जो भी आपकी संभावनाएं हैं आप वो आई थिंक इससे व्यक्त करने वाले हो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो पर्सन है ये इस कदर पेश आने वाला है कि मेरे हिसाब से चीज़ें सही है ना तो ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें सही है या नहीं ये मे बी। जैसे कि एक बार क्या हो गया था कि 2-4 ट्रक ऐसे रास्ते से जा रहे थे एंड मेरी कार जो साइड में थी, बहुत पुरानी बात थी, एंड सडनली एक ट्रक जो था वो बहुत नज़दीक से गुजर गया एंड जो आईना होता है मिरर, वो टूट गया। सो आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस वन। तो ये क्यों हो गया? उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं भाई, जस्टिस मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, बट मेरे यहाँ पे क्या हो गया, मिरर टूट गया। सो मेरे हिसाब से इनजस्टिस हुआ। जस्टिस का एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। जो फोर्थ कार्ड है वो है द सन। ठीक है, अगर हमें सन की फीलिंग देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस पर्सन को अपनी दिल की बातें सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन का दिल काफ़ी अच्छा हो, लेकिन आई थिंक ये जो जल्दबाजी कर रहा है या फिर जो आपसे वो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को शायद इनका जो ये रवैया है वो पसंद भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बस चिकनी चुपड़ी बातें हैं और कुछ नहीं, तो आई थिंक आपको इनको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम भी कि भाई यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज़। चलते हैं सिर्फ 2 कार्ड, करते हैं 1-2 बार शफल, देखते हैं हमें क्या कुकीज़ मिलती हैं। ठीक है, चलिए दूसरी कुकीज़ आ गई, दैट्स इट। जो रीडिंग आ गया है हमारे यहाँ पे वो है पहला मैनिफेस्टेशन।
आई थिंक जो पहली चीज़ें पर्सन कर रहा है कि मैनिफेस्टेशन कर रहा है, शायद काफ़ी दिनों से कर रहा है, और अब उसे लग रहा है कि शायद अब ये काम करेगा जो उसने पहले ही सोचा है। मे बी उनके हिसाब से यू आर द वन जो उनको चाहिए, या फिर आपके जैसा उन्होंने कहीं देखा ही नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड। Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. देखो भाई, जो पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन, मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इनकी मन की अवस्था रहती है, लेकिन जो सेकंड है वो है केयर रिक्वायर्ड। आई थिंक पहले ही या तो ये पर्सन जो है वो जल्दबाजी कर बैठे हैं या फिर प्यार में धोखा खा बैठे हैं, एंड अगर हम इस कार्ड को यहाँ पे देखें तो फूलिश मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो इस पर्सन को ऐसी फूलिश मिस्टेक करने से परहेज करना होगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके बहुत ही करीबी हो, लेकिन एक छोटी सी गलती भी उनको आपसे थोड़ा दूर भी कर सकती है। अब देखते हैं थर्ड जो कि है गिफ्ट ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग आता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा, बिकॉज देखो भाई, हर व्यक्ति की अपनी अपनी संभावनाएं होती हैं, अपनी अपनी अटकलें होती हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इन अटकलों के सहारे आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, इन अटकलों के सिवा भी कुछ और बहुत हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है, देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है हैवी बर्डन्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो पहले आई थिंक ये पर्सन हैवी बर्डन के साथ है, मतलब शायद वो जल्द से जल्द कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग जैसे कि मोस्टली फीमेल पर्सन जो होते हैं वो चाहते हैं कि बहुत अदब से एंड बहुत ही नरमी से कोई व्यक्ति पेश आए, उसने अपनी जो बात रखनी है वो सही मोमेंट पे सही तरीके से रखनी चाहिए। सो ये एक बात यहाँ पे दिखती है। सेकंड जो है वो है गिविंग अप। हो सकता है इस पर्सन ने पहले ही गिव अप कर लिया हो एंड उसे लग रहा हो कि नहीं, मुझे अपनी बात सामने रखनी है, और इसलिए शायद वो कोई आड़े टेढ़े चल सकता है या फिर वहीं पे रुक भी सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है योर डिज़ायर्स। तो हम यहाँ पे इनकी विशेष देखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो विशेष है, मतलब कि भी कहीं ना कहीं किसी को प्यार के अलग अलग मतलब निकलते हैं। किसके हिसाब से प्यार का मतलब कि भाई आप दोनों मिलके थोड़ा सा समय स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, और किसके हिसाब से यहाँ पे किस हो गया, किसी और के हिसाब से सेक्सुअलिटी आ गई। तो अलग अलग डिज़ायर्स आते हैं, इसमें से इनके डिज़ायर आपके डिज़ायर से मैच अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे। लेकिन जिस वक्त ये एहसास होता है कि कमिटमेंट तो नहीं है लेकिन डिज़ायर्स अलग अलग है, तो फिर चीज़ें तकलीफ देने वाली होती है। जो फोर्थ कार्ड है वही न्यू एडवेंचर। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक नए फॉर्चून के पीछे लगा हुआ है। अब वो फॉर्चून उसको मिलेगा या नहीं, या फिर उसको क्या सबक मिलेगा, वो तो समय ही पता लगेगा। एंड अब देखते हैं थर्ड कि भाई यहाँ पे लव मैसेजेस हमें क्या आते हैं। चलो, ये आ गया पहला मैसेज, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, एंड ये चौथा, ठीक है। सो देयर आर द 4 लव मैसेजेस। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लर्टेशियस किस्म का इंसान बन सकता है या फिर बन चुका है, एंड बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला है। अगर आपको ये फ्लर्टिंग अच्छी लगती है देन डजंट मैटर, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अगर नहीं तो चिकनी चुपड़ी बातें यहाँ पे आ सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। ये कहीं ना कहीं इनका शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं किसी से उन्होंने गलत सलाह भी ले सकती हैं, ली है शायद से में भी। तो जो कार्ड है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश रखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पर्सन है इसे आप जानते हैं, शायद ये आपका कोई नेबर, कोई आपका कोवर्कर भी हो सकता है जो आपसे फ्लर्ट करना शुरू कर सकता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है यू ब्रिंग पीस टू मी, मतलब आप इनकी ज़िंदगी में शांति लाते हो। अब ये कैसे मुमकिन होता है ये तो उनको ही पता। सो आई होप दिस रीडिंग वुड रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।